हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आपको इस क्लास की कुछ विशेषताएं बताते हैं। कहता है कि इस क्लास में 1 to 12 तक के बच्चों का क्लास लिया जाता है और सभी विषय की व्यवस्था है और वीकली टेस्ट है। कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान की व्यवस्था, अलग अलग शिक्षक की व्यवस्था और सभी बच्चों को पूर्ण आज़ादी है प्रश्न पूछने की। और क्लास का टाइम इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। चलते हैं आज का टेस्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रकाश किरण गमन करती है, कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसका व्यवहार करते हैं? तो अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं ताकि प्रकाश ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या बराबर होता है 2f। फोकस की दुगनी को त्रिज्या कहते हैं। तो फोकस 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 20 का दुगनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो फॉर्मूला होता है 1/f मीटर के लिए और 100/f सेंटीमीटर के लिए। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए 1/f हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? तो अभी बताए P बराबर 1/f, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/f। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो यह मात्रक विहीन होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस रंग का झुकाव अधिक होता है या न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम की स्थिति में लाल, जिसका बैगनी झुकाव इसका न्यूनतम होता है लाल का, और बैगनी का झुकाव या विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है 1, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल लेंस का नाम है अपसारी लेंस और अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी अर्थात कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अधिकतम दूरी कितनी है? तो अनंत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? तो द्विफोक्सी, या इसे हम बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। विभवांतर को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। 1 HP, जिसे 1 हॉर्स पावर भी कहते हैं, इसका मान 746 वाट होता है। अगला प्रश्न चलता है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है, 1 कूलाम्ब होता है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सिल्वर, एजी, जिसे चांदी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है?
तो ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? तो फिलामेंट का बना होता, सॉरी, फिलामेंट अर्थात टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में कार्य में प्रयोग किसका किया जाता है? तो परिनालिका का भी प्रयोग होता है, नर्म लोहा का भी और धारा का भी, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न करता निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसका दोबारा भी प्रयोग कर सकें? तो ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो टेस्ला है, जिसे टी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक ध्रुव में, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो सभी स्टूडेंट इसको कमेंट में बताएं। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो Ca × H2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Ca+O2 रिएक्शन टू CaO किस प्रकार की अभिक्रिया है का समीकरण है? तो इसमें ऑक्सीजन को जोड़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए ऑक्सीकरण। दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण के बाद धातु का वजन क्या होता है? तो संक्षारण के बाद धातु के ऊपर एक परत जम जाती है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है, नहीं अधिक हो जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत कौन सा है? तो टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके अलावा सिरका में टार्ट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सॉरी, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। और 7 से अधिक किसका होता है? तो क्षार का। 7 किसका है? तो लवण का या जल का। मानव शरीर का pH परास कितने के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। आर्हेनियस का विलयन में अम्लीय गुण को प्रदर्शित कौन करता है? तो H+ आयन। अपच का उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो है एंटासिड। निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या कहलाएगा? तो अम्ल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम एक उपधातु है। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, सिलिकॉन ये सभी भी अधातु है, उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोल्डर मिश्रण है तो टीन और सीसा के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। और शुद्ध सोना का पहचान का चिन्ह हॉलमार्क है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन अधातु है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। तांबा का अयस्क है तो मालाकाइट है।
क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? CHCl3। इन इथेन में कितने आबंध हैं? तो 6 आबंध पाए जाते हैं। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन, जिसके अंत में ENE हो, एल्कीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मूलक क्या है? तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का है। एल्डिहाइड का CHO है और अल्कोहल का OH है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो C6H6। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोजन से या अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला रबड़ क्या था? तो वो था यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2 का होल 2 CO। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा प्रूफ है तो कार्बन, ग्रेफाइट, फुलरिन सभी का प्रूफ है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉलीथीन का एकलक क्या है? तो इथीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। C3H8 किसका या किस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है? तो प्रोपेन का, क्योंकि कार्बन के 3 परमाणु को प्रोप कहते हैं और दुगना करके 2 जोड़ने के बाद 8 आता है, और दुगना करके 2 जोड़ने वाला फार्मूला को हम एल्केन बोलते हैं, जिसके अंत में ANE है, इसलिए इसको प्रोपीन कहेंगे। जर्मन सिल्वर का अवयव है तो कॉपर, निकेल और जिंक, तीनों जर्मन सिल्वर का अवयव है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होता है, जल मुक्त होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शरीर संतुलन सभी। पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा। डायलिसिस मशीन का प्रयोग कहलाता है हीमोडायलिसिस। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। कौन पौधों में जल संवहन उत्तक है? तो जाइलम। ऑप्शन नंबर ए। स्फैग्नोम मैनोमीटर से मापा जाता है तो रक्तचाप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वे जीव जो सड़े गले चीजों पर अपना भोजन के रूप में निर्भर करते हैं वो क्या कहलाता है? मृतजीवी। ग्रहणी किसका एक भाग है? तो छोटी आंत का। मानव शरीर में चीनी का पाचन कौन करता है? इंसुलिन। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ग्वाइटर या घेघा नामक रोग पनपता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। वृक्क का क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। मास्टर ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। नर लिंग हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए अंडाशय। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है निषेचन। इक्यासी नंबर प्रश्न है कि मुकुलन जनन होता है ईस्ट में होता है और इसके अतिरिक्त हाइड्रा में। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या? तो जोड़े में 23 और संख्या में 46। ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। ऑप्शन नंबर डी।
बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजावरण। ऑप्शन नंबर ए। कौन उभयलिंगी जीव है? केचुआ, सांप, मेढक। सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 को सोडा एस बोलते हैं, और इसमें 10H2O ऐड हो जाए तो इसको धोवन सोडा कहता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और विभवांतर 220 वोल्ट होता है। सबसे मुलायम धातु में सोडियम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। वृद्धि हार्मोन कौन है? तो वृद्धिरोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, जो पादप में पाया जाता है। जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अनुसूत्र क्या होता है? ZnO। और हेमाटाइट का Fe2O3 × 2H2O। कैलामाइन का ZnCO3। और बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2O। मटर के पौधे का चयन किसने किया? मेंडल ने किया था। डायनेमो किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है? तो AC और DC दोनों। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र, जनरेटर, डायनेमो तीनों है, इसलिए इनमें से सभी होगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है, और इसका मात्रक टेस्ला होता है। पादप हार्मोन में कौन सा फल पकाने का काम करता है? तो एथिलीन हार्मोन फल पकाने का काम करता है। लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल और लवण का निर्माण होता है। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाइक्रोम क्या है? तो एक मिश्र धातु है, जिसका प्रयोग हीटर, आयरन में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट तैयारी करते रहें। धन्यवाद।